अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रॉपर्टी की दुनिया में आपको खुशामदीद। दोस्तों, मैं रोहान सईद और आज सेक्टर 63 के हवाले से, इस कॉटेज इंडस्ट्री के हवाले से इम्पॉर्टेंट ख़बर ये है कि इसकी बैलेटिंग हो गई है। कल हो चुकी है इसकी बैलेटिंग 28 फरवरी 2022 को रीजन प्लाजा के होटल में। और ये बैलेटिंग काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड थी। कुछ लोगों को सेम डे ही पता चला है और कुछ लोगों को जस्ट एक दिन पहले मेरे पास भी ये न्यूज़ आई थी बैलेटिंग की। लेकिन उस वक्त तक यही कंफर्मेशन नहीं हो पा रही थी कि आया वाकई एमडी इस दिन बैलेटिंग करने वाला है या नहीं करने वाला है। खैर, दोपहर में एमडी ने पे पब्लिक फेसबुक पेज पे उसने तमाम जो बैलेटिंग की जो वीडियोस थी वो लाइव उसने शेयर करना शुरू कर दी थी, बल्कि दावतनामे भी लोगों को मौसूल हुए फिर उस टाइम पे पहुंचने के लिए। एक जनरल पब्लिक को भी दावत दी गई थी कि आकर वो बैलेटिंग को विटनेस कर सकते हैं। लेकिन वही बात, अगेन सवाल यही था कि एकदम से सडनली लोगों को, ज़ाहिर सी बात है, प्रिपेयर्ड नहीं थे इस बैलेटिंग के लिए इतनी जल्दी होना। क्योंकि जो उसका एक रीज़न ये भी था जो लॉजिकल ज़्यादा लगता है कि 2019 की जो बैलेटिंग हुई थी उसमें तकरीबन 30 से 32 हज़ार प्लॉट्स थे। तो उसमें एमडी ने तकरीबन 2.5 से 3 महीने लगाए थे। मार्च में इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन एप्लीकेशन सारी ले ली थी और उसके बाद अप्रैल मई जून जुलाई में इन्होंने बैलेटिंग की थी 3 महीने के बाद। क्योंकि 30 से 32 हज़ार, ज़ाहिर सी बात है, एप्लीकेशन फॉर्म थे और उसमें लाखों एप्लीकेशन फॉर्म्स आए हुए थे और 30-32 हज़ार तक प्लॉट्स निकालने थे। इस बार नंबर ऑफ़ प्लॉट्स ही 1,000 हैं। तो उसके हवाले से अगर आप वर्किंग देखते हैं या काम देखते हैं एमडी के पास, इस हवाले से काफ़ी कम था। तो उन्होंने ईज़िली समझ लें कि हमने 10 फरवरी लास्ट डेट थी और 28 को उन्होंने बैलेटिंग की, तो 18 दिन के अंदर उन्होंने सारा काम अपना प्रिपेयर कर दिया था, वेल प्रिपेयर्ड हो चुके थे। दूसरी बात यह है कि बीच में कुछ खबरें ऐसी आई थी कि कैंसिलेशन वाले प्लॉट्स की जो उन्होंने तलवार लटकाई थी, तो प्लॉट्स कैंसिल नहीं हो रहे और लोगों में कुछ तसल्ली भी आई थी। और जो फाइल्स जिसमें लो पेड फाइल्स थी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा लो वैल्यूज़ में ट्रेड हो रही थी या लोग नहीं ले रहे थे, लोगों को कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ था, वो लोग सेल परचेज़ करना स्टार्ट हुआ था। बट अभी फिर बीच में ख़बर ये भी आई कि उनको शायद 2-3 महीने या 4 महीने का टाइम दे दिया गया है कि आप 3-4 महीने के अंदर जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ पेमेंट है वो भर के क्लियर कर दें। बट सडनली जो बैलेटिंग से पहले अचानक से ये खबरें भी आना शुरू हो गई कि फ़ाइल्स कैंसिल हो रही हैं जिन्होंने पेमेंट नहीं भरी है, फुल पेमेंट जो पुरानी बैलेटिंग में सब सेक्टर 1 और 263 सेक्टर की, तो उनकी फ़ाइल्स कैंसिल हो रही हैं। अब बहरहाल रिज़ल्ट जो है एक्सपेक्टेड ये है कि आज वाले दिन अपलोड हो जाएगा वेबसाइट पे, ये एक्सपेक्टेशन है। हो सकता है वेडनेसडे वाले दिन अपलोड हो जाए, बट एक्सपेक्टेड यही है कि ट्यूसडे वाले दिन वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा, यानी कि आज वाले दिन। और उस वक्त एग्जैक्ट पिक्चर क्लियर होगी कि एक्चुअल एमडी ने किन किन जो पेमेंट्स वाले प्लॉट्स को कैंसिल किए, क्या जिन्होंने पेमेंट्स पूरी नहीं कराई हैं उन सारे को प्लॉट्स कैंसिल कर दिए हैं, या जिन्होंने बुकिंग कंफर्मेशन और एलोकेशन के पैसे भरे हैं उनके प्लॉट्स सेव हुए हैं। मतलब क्या सूरत हाल है एग्जैक्टली, उस वक्त पे सूरत हाल पता चलेगी। लेकिन बहरहाल कुछ कंफर्म सोर्सेज से न्यूज़ ये आ रही है कि प्लॉट्स कैंसिल हो रहे हैं। तो देखते हैं कि इस मामला में एमडीए, क्योंकि एमडीए ने पीछे पूरी जिसने अपनी वर्किंग की है, तो उस वर्किंग का कहीं ना कहीं कोई आफ्टर कम रिज़ल्ट तो आना है। और वो किस तरह से आएगा, क्या आएगा, ये आप वेबसाइट पे जब रिज़ल्ट अपलोड होगा तो उस वक्त पता चल जाएगा कि लोगों के पास क्या सूरत हाल है। अच्छा, अभी तक फ़िलहाल लोगों को कैंसिलेशन लेटर्स, अभी तक मेरी इन्फॉर्मेशन यही है कि नहीं मिले। तो लेट्स सी, अगर कैंसिलेशंस हुई हैं सब सेक्टर 1 और 2 के अंदर, तो लेटर्स भी फिर मीनवाइल मिलना शुरू हो जाएंगे। तो वो भी पूरा एक प्रोसीजर है, वो देखते हैं लेटर्स कब मिलते हैं और क्या सिलसिला होता है। एमडी है, कुछ भी कर सकता है, तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहना चाहिए। तो बहरहाल ये एक छोटी सी अपडेट थी सेक्टर 63 कॉटेज इंडस्ट्री के हवाले से, और मेरा एक अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था। लेकिन एमडी ने काफ़ी ज़्यादा तेज़ स्पीड में इन्होंने इसकी बैलेटिंग कर दी है कॉटेज इंडस्ट्री की। तो जब बैलेटिंग होने के बाद फिर कुछ अरसे में ये लोग अमाउंट रिफ़ंड करना शुरू कर देंगे, उसकी भी एक डेट अनाउंस कर देंगे और विद इन 2 वीक्स या 1 वीक के अंदर कोई ना कोई वो डेट अनाउंस कर देंगे कि आप इस डेट से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स जिनके प्लॉट नहीं निकले हैं न्यू बैलेटिंग के अंदर 63 सब सेक्टर 3 और 4 में, तो अमाउंट अपनी रिफ़ंड करवाने के लिए फिर वो एप्लीकेशंस जो भी बुकिंग स्लिप थी वो जमा करवा के, कुछ दिन का टाइम पीरियड होता है, हफ़्ता 1.5 हफ़्ता, उसके अंदर फिर वो पेमेंट रिसीव कर लेंगे। उनके डायरेक्ट नाम का चेक बनता है और फिर वो आपके अकाउंट में डिपॉजिट होता है। तो बेसिकली अकाउंट के थ्रू ही वापस पैसे आएंगे, आपको कैश के थ्रू नहीं आएंगे। तो जिसके नाम का पे ऑर्डर बना है, जिसके नाम की हमने बुकिंग एप्लीकेशन फॉर्म भरी है,
उसी के नाम का बैंक अकाउंट में आपको डिपॉजिट कराना पड़ेगा, क्योंकि चेक जो है वो उसी एप्लीकेशन जिसके में नाम लिखा हुआ जो एप्लीकेंट है उसी के नाम का वो लोग चेक बना कर आपको देंगे, तो अकाउंट में उसी के ही डिपॉजिट होगा। तो बहुत सारे जो घर में या तो लेडीज़ होती हैं या जिस अभी बच्चा 18 साल के 19 साल के हुए हैं उनके बैंक अकाउंट्स नहीं होते, तो आपको फिर बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, क्योंकि जो अमाउंट आप डिपॉजिट करवाएंगे तो आपके पास कोई भी बैंक अकाउंट नहीं होगा सिलसिले में। या जॉइंट अकाउंट करवा सकते हैं, अपने साथ अपने जॉइंट अकाउंट करवा दिए तो उस सूरत हाल में फिर ये है कि आपके पास अमाउंट डिपॉजिट हो जाएगा, वरना यही है कि जिसके नाम पे जो भी एप्लीकेंट है उसके नाम का चेक बनेगा। देखते हैं क्या प्रोसीजर एमडी पूरा और एमसीबी बैंक वाले करते हैं अमाउंट को रिटर्न करने के लिए। बट ये है कि हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर कोई ना कोई पूरा प्रोसीजर अनाउंस कर देंगे और विद इन लाइक उसके भी 10 से 15 दिन के अंदर लोगों का अमाउंट्स वापस आना शुरू हो जाएंगी। तो मुझे दोस्तों ये अपडेट आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर आपको कीमती रहेगा इज़हार करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।